हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में वर्ग 10 का जो इतिहास है, पहला चैप्टर हम लोग का है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले समझ लीजिए इतिहास क्या है। इतिहास बाबू, इतिहास, इतिहास, ठीक है। इतिहास, इति मतलब बीता हुआ, बीता हुआ, हास मतलब बात, बीती हुई बातें, बीती हुई बातें के बारे में, बीती हुई जो भी बीता हुआ बात है उसके बारे में, बीती हुई जो भी जानकारी उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बाबू? इतिहास कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे। पहला चैप्टर हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो पहले समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। किसके बारे में? मूल रूप से हमको यूरोप के बारे में पढ़ना है, यूरोप महादेश के बारे में पढ़ना है। उसमें किसके बारे में पढ़ना है? तो राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? राष्ट्रवाद के बारे में। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद क्या है? भावना है जो क्या करता है, किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और कुछ सामाजिक और क्या सामाजिक परिवेश में जो लोग रहते हैं उनके बीच एकता का संदेश भर देती है, एकता का भाग बनाती है। मूल रूप से ये लोगों को क्या करता है? राष्ट्रवाद जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए बात सुनेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो शुरुआत हुआ था बाबू, या फिर बीजारोपण हुआ था, तो कब हुआ था? कब हुआ था भाई? राष्ट्रवाद की भावना का शुरुआत यूरोप में कब हुआ था? पुनर्जागरण के काल में हुआ था। पुनर्जागरण काल में कब हुआ था? पुनर्जागरण काल में, ठीक है। लेकिन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्ण रूप से क्या हुआ? सामने आया। तो मूल रूप से पूछेगा राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत कब हुई थी, तो बाबू कब हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है जो क्या करता है, किसी विशेष रूप से भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक जो परिवेश होता है उसमें जो लोग रहते हैं उनके बीच एकता क्या बनता है? वाहक बनता है। एकता क्या बनता है? वाहक बनता है। क्या बनता है बाबू? वाहक बनता है। किस लिए? एकता के लिए। किसके लिए? जो परिवेश में लोग रहता है उनके लिए। बात समझ में आया? चलिए बात समझेंगे। राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत बाबू यूरोप में, मूल रूप से किसके बारे में पढ़ना है? यूरोप में राष्ट्रवाद आया। कब आया था? पुनर्जागरण के काल में, कब? उसी समय शुरुआत हुआ था। ध्यान देंगे बाबू, एक और चीज यहाँ पे पूछेगा, राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुआ था बाबू? 1789 ईस्वी। कब हुआ था? 1789। किस क्रांति के बाद? फ्रांसीसी क्रांति के समय। किस समय हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के समय, ठीक है। आगे समझेंगे, बात करेंगे बाबू आगे। इसमें अगला क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। क्या देख लीजिए, राष्ट्रवाद की जो भावना, राष्ट्रवाद जो हुआ था बाबू हम लोग यूरोप में, उसके फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय हुआ था। देखिए आप लिखा है कब हुआ था? वो तो फ्रांसीसी क्रांति के समय में हुआ। कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के समय। ये मूल रूप से इसके राष्ट्रवाद के बारे में मूल रूप से नेपोलियन को जाता है। किसको जाता है? नेपोलियन को। इसके बारे में नेपोलियन, राष्ट्रवाद के बाद जो भी हुआ राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की भावना जगाने का श्रेय नेपोलियन को जाता है। किसको जाता है? नेपोलियन को। किसको? नेपोलियन को, ठीक है। नेपोलियन ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। इसका शुरुआत कौन किया था? नेपोलियन। कौन किया था बाबू? नेपोलियन, ठीक है। आगे समझेंगे, यूरोप की बात करेंगे आगे। आगे चलिए बाबू, क्या हुआ था? क्या हुआ कि जब यूरोप की जब क्रांति शुरू हुआ था राष्ट्रवाद का, तो इसमें जो अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, जैसे तैसे चारों तरफ ये क्या हुआ? फैलने लगा, ठीक है। यूरोप में जो भी विजय शक्तियां थी, कहाँ इकट्ठा हुई? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कब इकट्ठा हुई? 1815 ईस्वी में। कब? एग्जाम में पूछता है बाबू, यूरोप में विजय शक्तियां कहाँ एकत्र हुई था बाबू? वियना। कहाँ एकत्र हुई थी? वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कब एकत्र हुई थी? 1815 ईस्वी में। कब एकत्र हुई थी? 1815 ईस्वी में, ठीक है बाबू। 1815 ईस्वी में ही वियना सम्मेलन की, जो वियना सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी कौन किया? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। किसने किया?
मेटरनिक ने। किसने किया? एग्जाम में पूछता है वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? तो मेटरनिक ने किया था। कौन किया था? मेटरनिक किया था। पूछेगा एग्जाम में वियना सम्मेलन, जो वियना सम्मेलन होता है, वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? तो मेटरनिक किया था। किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। कब किया था? तो 1815 ईस्वी में। कब किया था? 1815 ईस्वी में। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक बाबू पूछता है मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। और एक क्या था? वो घोर प्रतिक्रियावादी भी था। एक क्या था? एक प्रतिक्रियावादी भी था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बाबू वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन के माध्यम से ही यूरोप में नेपोलियन युग का क्या हुआ? अंत हुआ। किसका अंत हुआ? यूरोप युग। यूरोप में नेपोलियन युग का अंत कब हुआ? तो वियना सम्मेलन के समय। किसके माध्यम से हुआ था? वियना सम्मेलन के माध्यम से। पूछेगा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत किस सम्मेलन के माध्यम से हुआ था? तो क्या जवाब देंगे? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन किसके सम्मेलन? जब यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ उसी समय बाबू मेटरनिक युग का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। मेटरनिक युग का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। पूछेगा एग्जाम में मेटरनिक युग का शुरुआत कब हुआ था? तो बाबू वियना सम्मेलन के बाद। कब हुआ था? वियना सम्मेलन के बाद। फिर पूछेगा या नेपोलियन, या फिर ये पूछेगा नेपोलियन युग के अंत के बाद किसका शुरुआत हुआ? मेटरनिक युग का। किसका शुरुआत हुआ? मेटरनिक युग का। आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया तरह समझ में। याद एक और पूछता है एग्जाम में बाबू, जब ये सब हो गया और देखिए ध्यान देंगे आगे, वियना सम्मेलन में क्या हुआ था वो जानते क्या? ये किस लिए हुआ था? नेपोलियन जो था, ये नेपोलियन ये क्या किया था? जो जर्मन था, जो हम लोग का यूरोप था, ये यूरोप में ये जो इसको जो था नेपोलियन उसको अस्त व्यस्त कर दिया था, इधर उधर मतलब तहस नहस कर दिया था। इसलिए इनके लिए किसका युग का शुरुआत हुआ? मेटरनिक युग का। किसके लिए? किसके माध्यम के, किस सम्मेलन के माध्यम से? वियना सम्मेलन के माध्यम से। आगे बाद वो पूछता है इसमें जर्मनी कितने रियासतों में बटा हुआ था? तो बाबू जर्मनी 39 रियासतों में बटा। छोटे बड़े कितने, ये काम कौन किया था? नेपोलियन किया था। कौन किया था? नेपोलियन किया था। ठीक है, आगे समझेंगे। इसमें और पूछता है क्वेश्चन क्या, आगे पूछता है क्या, जो लुई फिलिप कहाँ का राजा था? लुई 18वां कहाँ का राजा था? वो फ्रांस का। कहाँ का राजा था? फ्रांस का राजा बना लुई फिलिप। इसके बाद कहाँ का राजा बन गया? जब ये 39 रियासत में बढ़ गया। ठीक है, इसी समय आगे जब इससे आगे बढ़े उसने जो ये मेटरनिक जो था ये क्या किया कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के जो व्यवस्था को उसको स्थापित करने के लिए बुरे वंश के स्थान पर बुरवंश को स्थापित किया, जिसके उस समय किसको राजा बनाया गया? लुई 18वां को। कहाँ का राजा बनाया गया? फ्रांस का राजा बनाया गया। उसने फ्रांस की बदली जो परिस्थिति थी उसको क्या किया? परिस्थिति को समझा और वहां पे फिर से फ्रांसीसी जनता का जो पुरातन व्यवस्था था उसी का क्यों थोपने का प्रयास नहीं किया। क्या किया? थोपने का प्रयास नहीं किया। जो पहले था अपने पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था को किया, लागू किया। समझिए। अब इसके बाद हम लोग का अब इसके बाद पूछता है जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में समझेंगे। जुलाई 1830 की क्रांति में पहला पॉइंट पूछता है चार्ल्स दसवां कौन था? तो चार्ल्स दसवां बाबू एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दसवां क्या था? एक निरंकुश शासक था। कहाँ का? तो बाबू ये था हम लोग का शासक, फ्रांस का शासक था। क्या था? फ्रांस का। उसने किसको प्रधानमंत्री बनाया बाबू? पोलिग्निक को। किसको प्रधानमंत्री बनाया? पोलिग्निक को। पूछेगा एग्जाम में चार्ल्स दसवां कौन था? एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने क्या किया था बाबू? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया था। किसको? पोलिग्निक को। किसको प्रधानमंत्री बनाया था? पोलिग्निक को। फिर बाबू पूछता है चार्ल्स दसवां ने 4 अध्यादेशों के द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास ये कब किया था बाबू? तो 25 जुलाई 18। याद रहे एक और क्वेश्चन पूछता है चार्ल्स दसवां ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों के द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का क्या किया? प्रयास किया। पूछता है एग्जाम में 4 अध्यादेशों के द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास कौन किया? तो चार्ल्स दसवां ने किया था। कौन किया था?
चार्ल्स दसवां ने किया था। कब किया था? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। ठीक है, बात करेंगे आगे। फ्रांस में बाबू ध्यान देंगे, फ्रांस में फिर पूछता है आगे, जे फ्रांस में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? गृह युद्ध का तो फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध शुरुआत हो गया। इसी युद्ध को जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी को ये जो 28 जून 1830 को गृह युद्ध हुआ, कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। मतलब गृह युद्ध से कहते हैं जो एक उसी देश में छिड़ जाए। ठीक है, चलेंगे आगे। फ्रांस में पूछता है जुलाई 1830 के क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश का क्या हुआ? उसी को गद्दी सौंप दिया गया। किसको? ध्यान देंगे, आर्लियन वंश का शासक कौन था? लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था। एग्जाम में पूछता है आर्लियंस वंश का शासक कौन था? तो लुई फिलिप था। ठीक है, मेरे ख्याल से जुलाई 1830 से क्रांति तक हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछेगा आपके एग्जाम में 50% जो हमारे बिहार बोर्ड में पूछ रहे हैं उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैंने जुलाई 1830 की क्रांति तक को क्लियर कर दिया। आज अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जुलाई 1830 की क्रांति था, इसका क्या प्रभाव हुआ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 1848 की क्रांति, उसके बाद इटली का एकीकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या क्या हुआ, इस पर घटना क्या क्या घटी, सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही, और आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी पर लिखिए, फिर इसको बार बार देखिए ताकि बढ़िया समझ में आए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।